हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे होगा और जिस पे टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन। पहले लेक्चर पे पार्ट 1 पे मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन होती है। आज हम क्या करेंगे, उसको प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे कर रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने फार्मूले छोटे छोटे बताए थे वो आप उसको लर्न कर लो, माइंड में रख लो और क्या करो, पीडीएफ के फॉर्म में अगर मैं उसको सेंड किया भी होगा आपको, मैं कर भी दूंगा, तो उसे क्या करो जेरॉक्स करवा के घर पे लगा दो और उसे रोज याद करते रहो। ठीक है, तो मेनली जो 3-4 यूज हो रहे हैं वो तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जल्दी से बात करेंगे इंटीग्रेशंस की। तो इंटीग्रेशन क्या होता था? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल मैं कहूंगा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते थे, इनवर्स लेते थे। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन को पास हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं मेनली, एक को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, और एक को क्या कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल? तो देखिए बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट है, और कैसे पता चलता है ये हमारे पास इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है? तो बच्चे इसके लिए याद रखना, जब कभी भी हम क्या करते हैं एक फंक्शन को विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट को में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जिसपे आपको एक बाउंड्री कंडीशंस दी गई हो। ठीक है, तो मतलब ये हो गया, मैं कह सकता हूं व्हेन द फंक्शन इज इंटीग्रेटेड विद इन अ स्पेसिफिक limit is known as what? Definite। तो इससे बच्चे जस्टिफाई कैसे करोगे, इसका मतलब कैसे पता चलता है ये डेफिनेट इंटीग्रल है? और विद इन स्पेसिफिक लिमिट जो होती है, एक को कहते हैं अपर लिमिट, एक को कहते हैं लोअर लिमिट। तो यहां पर लिख देते हैं विद इन स्पेसिफिक लिमिट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो बच्चे हम कैसे पता चलता है वो स्पेसिफिक लिमिट जो लोअर है क्या है और अपर कैसे आप उसे देख पाते हो, इंटीग्रेशन का कैसा सिंबल होगा? तो बच्चे देखो, कहीं पर भी अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, और इसके याद है मैंने आपको कहा था स्मॉलर वर्जन पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा होगा, ध्यान देना, a मैं लिख रहा हूँ कुछ भी और b, मान लो a और b दीज आर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो देखो ये ऊपर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, और अगर ये नीचे है तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। तो अगर कहीं पर भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलती है तो समझ आना है कैसे करना होगा इसे कौन सा इंटीग्रल करेंगे, डेफिनेट। और सिंपल जिसमें हमें कोई भी लिमिट्स नहीं दी गई होगी तो उसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। मतलब अगर आपको कहीं भी ऐसी शक्ल मिलती है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या ले रहा हूं बच्चे में, ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब फंक्शन ले रहा हूं जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर ऐसी इंटीग्रेशन मिलेगी तो समझ जाना इंडेफिनेट होगी, अगर ऐसी इंटीग्रेशन मिलेगी तो समझ जाना क्या होगी, डेफिनेट। मतलब जिसमें एक स्पेसिफिक लिमिट्स दी गई होगी, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास इंडेफिनेट की आ जाती है और डेफिनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए बच्चे, यहां तक ये लिख लो इसको। ठीक है, नोटबुक पे मैं स्टॉप करके वीडियो को लिख लो। देखो इसमें हम प्रॉब्लम करेंगे, एक प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम। अब आप ध्यान देना, शक्ल से पहचानना आपको। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कुछ है, तो आप ध्यान दीजिए कौन सी शक्ल का दिखाई दे रहा है आपको। इस पे देखो, चेक करो, यहाँ पर कोई बाउंड्री कंडीशंस है, लोअर अपर का कंसर्न नहीं है, तो इनडेफिनेट है। अब इनडेफिनेट पहले आपको आएगा तो डेफिनेट आपको आएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए आपका काम क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं सबको। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin x dx 3x² dx twice of dx। बच्चे लिखते हैं, साथ रखना। देखो
अब मैं जब इस पे फार्मूला पर इसका यूज करूंगा तो याद रखना उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन नहीं यूज करना किसी को भी। तो मेरे पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है ना, पर इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x प्लस, देखो 3 be the constant and x be the variable, तो constant should take outside the integral, तो 3 into x square into dx प्लस, तो 2 itself a constant, तो constant के साथ मैंने क्या बोला था, अगर 1 होता तो x आता, तो यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2x। तो देखो इस पे मैंने सिंबल लगाया, इनमें नहीं लगाया क्योंकि यहाँ मैं फार्मूला लगा चुका हूँ ना, तो ये थ्योरम बेस्ड है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस cos of x प्लस 3। अब देखो x की पावर 2, तो विच मींस आपको ये शक्ल मिल रही होगी कैसे, x की पावर n की फॉर्म में। तो x की n की पावर फॉर्म की जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला लिखे थे उन्हीं में से फार्मूला था, अगर x की पावर n dx होगा तो क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस क्या लिखेंगे c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, इंडिकेशन ऑफ कांस्टेंट। तो माइनस cos of x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस c। तो ये मेरे पास आ गया इसकी सॉल्यूशन जो आपको ऊपर फंक्शन दी गया था, जो भी कोई क्वांटिटी दी। तो होप कि अब आपको पता चल रहा होगा कैसे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 लिखा था, जिससे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो ऊपर अगर कोई आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर ठीक हमने किया वो 2 प्लस 1 x पावर 2 प्लस 1 cos ठीक तो है, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 3 इंटू सॉरी हाँ ठीक है, माइनस cos ऑफ x 2x, ठीक है भाई, देख लो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 3 हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पे एक सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। इसी पे एक सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाती है 1 से 2 ऐसे लिखा गया होगा। देखो अब आपको जस्टिफाई करना है कौन सा ये इंटीग्रल है। मान लीजिए मैं सिंपल साइड लेता हूँ, x की पावर 4 इंटू dx सपोज कीजिए। अब आपको माइंड आना कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि अपनी कौन सी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है, मतलब डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। तो जल्दी से आपको माइंड स्ट्राइक करना चाहिए। अब वहां पर आपको मैंने बोल दिया था अगर a b की फॉर्म में, मान लो ये a है और ये मान लो क्या है b, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट की फॉर्म में। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आपको देखना कि a की फंक्शन दी है कोई भी चीज है, जिसका कुछ उसका 1 होता है तो 1 इटसेल्फ का कांस्टेंट। तो x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में 1 से 2 x की पावर 4 dx। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ इसको, जब देखो इंटीग्रेशन का साइन मैंने बोला यूज कर दोगे फार्मूला, तो उसके बाद आप क्लोज ब्रैकेट लगाना, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 यहाँ जगह 1 से 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 अपॉन 5 1 से 2। यहां तक तो आपको जैसे डेफिनेट करते हैं वैसे ही करना है, इनडेफिनेट करते हैं वैसे ही करना है। अब ये जब दो लिमिट्स आ गई, इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको क्या करना है, x की पावर अगर 5 आ रहा है ना, मतलब x की जगह आप क्या करोगे, पहले लोअर अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस क्या कर दोगे, लोअर लिमिट लोगे। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है, डेफिनेट इंटीग्रल कहता है कि अगर आप पहले उसे इंटीग्रेट कर दोगे, उसके बाद जब लिमिट्स को पुट कैसे करना है, x की जगह ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे और वहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। भाई आपको ये लिखना नहीं है, अपर लिमिट ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। मतलब यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 2, जहां पर x होगा वहां क्या डालोगे, पहले 2, फिर बाद में माइनस क्या करोगे, जहां पर x है वहां पर क्या डालोगे 1। तो देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, x की पावर क्या लिखना है, मतलब अपर लिमिट मेरे पास क्या है 2 की पावर क्या आ जाएगी 5 अपॉन 5 माइनस, फिर क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है x की, 1 की पावर 5 अपॉन 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 5 में कितना हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 16 5 से कितना होता है, 16 5 से कितना होता है बच्चे 16। देखो जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है, 1 अपॉन 5। देखो बच्चे ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 अपॉन 5
तो मेरे पास आ जाएगा 32 माइनस 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख सकते हो, तो मेरे पास आएगा 31/5। तो देखो बिल्कुल इजी है। कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है डेफिनेट इंटीग्रल की, आपको पहले सिंपली इंडेफिनेट की तरह करना ही करना है, लास्ट में जो उसके ऊपर लिमिट होगी वो उससे क्या कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाता हूँ, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता हूँ, एक प्रॉब्लम और सॉल्व कराता हूँ, बाकी रहा सब जो प्रॉब्लम होगी वो आप खुद करोगे घर पे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, अगर आपसे कोई नहीं होगी। तो देखिए बच्चे, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सपोज कीजिए आपका 0π/2 की फॉर्म में, पाई 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इनटू dx। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया गया और ये बड़ी बार आया हुआ है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे। तो क्या जाएगा, साइन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 cos ऑफ x dx। जल्दी से मैं क्या करूंगा, इसको sin x को दे दूंगा, sin x से होता है cos ऑफ x, है ना, इंटीग्रेशन क्या आती है, तो ये क्या कहता है, माइनस cos ऑफ x 0 से π/2 प्लस, देखो भाई लिख रहा कैसे है, ध्यान देना है इधर अच्छे से, cos x को क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे होता है प्लस, तो 0 से π/2। अब देखो सिंपल तो कि ऐसा, जल्दी से हम क्या करेंगे, आप x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस cos ऑफ π/2, तो माइनस इंटू माइनस cos ऑफ 0, ठीक है बच्चे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अपर लिमिट π/2 माइनस, माइनस तो है नहीं, साइन ऑफ, तो देखो बिल्कुल इजी है, माइनस मतलब cos 90, cos 90 किससे होता है 0 के, प्लस क्या हो जाएगा माइनस में प्लस इंटू cos 0 होता है 1 के, प्लस अब भाई टीआरटी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल्स भी पता होना चाहिए आपको। अब sin π/2, sin 90 किससे होता है 1 माइनस, ये क्या होता है 0, तो मेरे पास देखो आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो बच्चे इस तरीके से हमें क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इनडेफिनेट तो आपको मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स की थी और इस प्रॉब्लम से भी आपको समझ आ गई होगी। तो इस बेसिस पे सिंपल आइडियाज लगाकर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और इस पे बस दो ही थ्योरम याद रखना है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जिस रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वर्जन कर रहे होते हैं वही आता है। दूसरी बात, कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट टेक आउटसाइड द इंटीग्रल। तीसरी बात मैंने जो बोली, सम छोटी छोटी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, और बाकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो आप अपने बुक्स पे देखोगे, वहां से सॉल्व करोगे। अगर कोई नहीं होती तो प्लीज मुझे बता देना विद द हेल्प ऑफ कमेंट, ठीक है। और इस पे अब लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उस पे हम खाली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रूल्स डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो आपको ये वाले ही खाली प्लस माइनस वाले ही आपके सिलेबस में, मतलब स्मॉल टूल्स जो आपको आने चाहिए यूज करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।